Good morning, students. Today I am going to discuss exercise 13.3, question number 17 to 20. Okay, so first question number 17 is, in the adjoining figure is already drawn. I have to draw already. This is the circular figure. In the adjoining figure, the area enclosed between the concentric circle. What do you mean by concentric? जिन दो सर्किल हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है. इफ द सेंटर इज सेम, आप देखिए दो सर्किल यहाँ बने, एक सर्किल आपका ये है और दूसरा सर्किल ये है. इन बोथ द सर्किल सेंटर इज सेम फ्रॉम बोथ द सर्किल, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्किल. ओके, सो क्वेश्चन इज concentric circle, the area enclosed between the concentric circle is 770 centimeter square. यानी कि जो शेड है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, this area is 770 centimeter square. If the radius of the outer circle is 21 centimeter, calculate the radius of the inner circle. अगर बाहर वाले रेडियस जो है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, यानी आउटर सर्किल का रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है, तो आपको इनर सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना है. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, अब देखिए, आपको आउटर सर्किल का ये जो पार्ट है, इसका आपको जो एरिया है वो गिवन है, विच इज कॉल्ड एरिया enclosed concentric circle, area enclosed between two concentric circle. तो एरिया बिटवीन द सर्किल इज गिवन. तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, एरिया between the circles is equal to 770 centimeter square, and radius of the outer circle is given, which is 21 मीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई, 21 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. ओके, तो यू नो दैट एरिया ऑफ, अगर हम देखें यहाँ पे, तो एरिया बिटवीन द सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्किल. हम अगर ये निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्किल, और वही चीज हमको क्या दी गई है, इस बार गिवन है. तो एरिया between the circles एक्चुअल में किसके इक्वल? एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्किल, Okay, so it is given area between the circle, which is given in your question, which is 770 centimeter square, and area of the outer circle, अगर हम मान लें कि बाहर वाली जो रेडियस है वो कैपिटल R है और अंदर वाली रेडियस क्या है, स्मॉल r, और यही हमें फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ इनर सर्किल. ओके, सो विल टेक, सपोज दिस रेडियस इज कैपिटल R एंड दिस रेडियस इज स्मॉल r. सो हम यहाँ पर आउटर सर्किल में क्या रखेंगे, पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन हमने आउटर सर्किल की रेडियस क्या मानी है, कैपिटल R. तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कैपिटल पाई r स्क्वायर माइनस, अब स्मॉल सर्किल की बात कर रहे हैं, इन स्मॉल सर्किल अगेन टू फॉर्मूला इज सेम, पाई r स्क्वायर, बट इन दिस टाइम your r is smaller, so pi r square. Now I am going to put the value, or first of all we'll take common, pi is common from both the areas, so pi common ले लिया, r square minus r square 770 pi. The value of r, radius of the outer circle is 21, so 21 square minus r square, and the 21 square is 441 minus r square 770. Okay, now I am going to solve this. How can we solve it? 770 pi को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो 770 अपॉन पाई इज इक्वल टू 441 minus r square. Okay, put the value of pi. The value of pi is 22 upon 7, so 770 into 22 upon 7, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 22 7 is
70 आ गया, और when you will solve it you will get 245. 245 is equal to 441 minus r square. So r square is equal to, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 441 minus 245. Subtract it. After subtracting you will get 196. 196 r square is equal to 196. So value of r अंडर रूट आपका चला जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 196, किसका रूट होता है 14. तो जो वैल्यू है आपकी यानी कि जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर. So this is the solution of question number 17. All of you take out the screenshot of this solution. Now question number 18 is, from a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 and 1 centimeter length and breadth, you have to remove this in this circular card sheet. Now you have to find out the remaining sheet. कितनी remaining sheet बची है. अब देखिए अगर इस कार्ड शीट में ये दो सर्किल और ये रेक्टेंगल हम निकाल दें तो आपकी रिमेनिंग शीट कैसे बचेगी, वो आपको एरिया निकालना है. तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दो सर्कल्स का एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को टोटल सर्किल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो यहाँ पर सीधे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू, अब देखिए किससे होगा, एरिया ऑफ द बिगर सर्किल. सपोज हमने इस रेडियस को कैपिटल आर से शो किया है और क्योंकि अंदर दो सर्किल है तो उनकी रेडियस को हमने मान लिया स्मॉल आर. ओके, सो एरिया ऑफ द सर्कल या बिग सर्कल की बात कर रहे हैं जिसमें से हमें निकालना है माइनस किससे, एरिया ऑफ द टू स्मॉल सर्किल, टू स्मॉल circles plus area of the rectangle, area of the rectangle. ठीक, तो एरिया ऑफ द बिग सर्किल हमने मान लिया ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर रख दिया, माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स 2 into पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सर्किल यानी कि लेंथ into ब्रेथ. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज. पाई कैपिटल आर की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर हम सीधे वैल्यू रख देते हैं 22/7 into the value of r is 14. तो यहाँ पे हम रखेंगे 14 into 14 minus 2 into 22/7 into r कितना है 3.5 into 3.5 क्योंकि 2 टाइम्स है, प्लस लेंथ into ब्रेथ, लेंथ कितनी है 3 है और ब्रेथ कितनी है 1. ठीक है, वैल्यू रख दी 7 2 14, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा 7 5 से 35 0.5. सो यू विल गेट 616 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 38.5 प्लस 3 एड देम 616 माइनस आपका हो जाएगा 41.5 और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आएगा 574.5 सेंटीमीटर. So this is the solution of question number 18. All of you note down. Now question number 19, first part. Figure is already drawn. In this figure you have to find out the length of the boundary and as well as you will find out the area of the shaded region. देखिए ये shaded region है, इसका आपको एरिया निकालना है और इस फिगर में आपको इसकी बाउंड्री का क्या करना है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालना है. तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री एक्चुअल में क्या हुई, यू हैव टू ऐड देम लाइक 10 + 7 + 10. ये तो तीन साइड्स आपकी ऐड हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी फोर्थ साइड है ये आपकी एक लाइन ना होकर ये क्या दिया गया है, एक तरीके से कर्व दिया गया है और ये कर्व किसका है, सरकमफ्रेंस, मतलब आपके सर्किल का हाफ पार्ट है, यानी सरकमफ्रेंस का आधा पार्ट है. तो आपको सरकमफ्रेंस के हाफ पार्ट का लेंथ निकालनी होगी. ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं. Okay, so first of all I am going to find out the length of the boundary. So length of the boundary is equal to length of the boundary
ओके, या लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल प्लस ये आपकी लेंथ हो गई। अब वो सर्किल में क्या हुआ, आपका लेंथ जो ये सर्किल की वो एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस का हाफ है, प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10, सो प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10। ओके, लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल, अब सेमी सर्किल का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस का हाफ है, तो यानी 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 10 या 20 प्लस 27, ये 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू टोटल ये जो ये एक तरीके से सर्किल का क्या हुआ, डायमीटर हुआ, तो रेडियस क्या होगी, हाफ होगी डायमीटर की, तो यहाँ पर हम आर की जगह क्या रख सकते हैं 7/2, तो 7/2 प्लस 27, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 11 प्लस 27 will add them and your answer will come 38, and here in your question all the values in centimeter, तो ये कितना आपका जो आंसर होगा उसको यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर। Now in the same question you have to find out the area of the shaded region also, तो area of the shaded region हमारा कैसे निकलेगा, हम इसमें क्या करेंगे, अगर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम इस जो सेमी सर्किल है इसका हाफ जो है इस एरिया को यानी सर्किल के हाफ एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देन वी विल गेट आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया होता है रेक्टेंगल का L into B, और सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं एरिया की, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर तो पूरे एरिया का होता है, यहाँ हाफ की बात कर रहे हैं, सो विल डिवाइड बाय 2। नाउ पुट द वैल्यूज, L is लेंथ इज 10 एंड ब्रेड्थ इज 7 माइनस पाई यानी कि 22/7 into 2 और द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7/2, रेडियस है आपका 7/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2 और 2 टाइम्स का आर स्क्वायर तो 7/2, तो ये हो गया आपका 70 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा 19.25, तो सब्ट्रैक्ट करिए 70 को 19.25 से, देन यू विल गेट 50.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो यहाँ पर यूनिट क्या लगेगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट। Now the second part of this question number 19, in which one in between there is a square and the outside of this square there are 4 semicircle. Again you will find out the length of the boundary and area of the shaded region. पूरा आपका जो रीजन है तो आपका क्या है शेडेड, यानी पूरे एरिया का आपको क्या निकालना है, पूरे शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो बिफोर फाइंडिंग आउट एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब यहाँ पर हम लेंथ ऑफ द बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो क्या है, ये सर्किल है और सर्किल का हाफ पार्ट है, तो यानी कि सर्कमफ्रेंस है ऑफ द सर्किल, और ऐसे सर्कमफ्रेंस कितने बनेंगे, एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है और चौथा आपका ये है, 4 आपके सर्कमफ्रेंस के हाफ पार्ट हैं जिनको हम ऐड करेंगे, देन विल गेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। कि अंदर से तो कोई मतलब नहीं है, बाउंड्री आपकी यही हुई, ये आपकी बाउंड्री है और इसी की आपको लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें सर्कमफ्रेंस का हाफ करना है। सर्कमफ्रेंस जो कि आपका सेमी सर्किल है, इसीलिए हम सर्कमफ्रेंस का हाफ कर देंगे, ठीक है, तो वो 1 का निकलेगा। बट यहाँ पर आपके कितने हैं जो सेमी सर्किल है वो कितने हैं, 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस का हाफ, ये आपकी होगी लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बट अब
आप देखते हैं यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस के लिए चाहिए क्या होता है, रेडियस। अब यहाँ पर आपको रेडियस भी गिवन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये पूरी लेंथ आपको 28 दी गई है, दिस लेंथ इज 28। अगर हम देखें इस सर्किल की, इस सेमी सर्किल की बात करें तो इस सेमी सर्किल में जो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, एक्चुअल में ये क्या है, ये रेडियस है। सर्किल का रेडियस ही तो होता है, ठीक है। तो ये आपका आर है। और अगर हम इस लेंथ की बात करें, इस सर्किल में इस लेंथ की बात करें, इस सेमी सर्किल में अगर हम इस लेंथ की बात करते हैं तो ये होता है डायमीटर, पूरे सर्किल का हाफ पार्ट है, आधा है। ये चीज तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर ड्रॉ था, तो ये तो आपका रेडियस हुआ। और ये क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर को अगर रेडियस के टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2r। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 2r। और फिर अगेन जिस तरीके से हमने इसको r लिया था, ये लेंथ भी हमारी क्या होगी, r। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है द डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई, 28 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में आपका क्या है, r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू 28। दिस इज द वैल्यू। एड देम 2r प्लस r इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 28। सो r इज इक्वल टू 28/4, 7 सेंटीमीटर। तो हमें इससे आपको क्या मिल गया, जो 28 सेंटीमीटर दिया गया था उससे हमने रेडियस निकाल दी सेमी सर्किल की, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये जो आपका मिडिल में बना हुआ है ये क्या है, आपका स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 2, यही तो हुई साइड। और 2 × 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यानी हमने जो स्क्वायर है उसकी साइड भी निकाल ली, और जो सर्किल दिए गए, जो सेमी सर्किल दिए गए हैं उनकी हमने रेडियस में निकाल ली, विच इज 7 सेंटीमीटर। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री एक्चुअल में क्या होगा आपका, इसकी ही बात कर रहे हैं, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस का हाफ। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr/2, क्योंकि सारे जो सर्कल जो बने हुए हैं वो सेमी सर्किल बने, पूरा सर्किल नहीं, तो 2πr नहीं रखेंगे, 2πr/2। और कितने हैं ऐसे, 4 है, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 2 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा 4 और मल्टीप्लाइड बाय πr। अब πr की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहाँ पर आपकी r की वैल्यू है 7। तो 7 कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट 4 to 88 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस फिगर is 88 centimeter. Now in the same part we have to find out the area of the shaded region. पूरा एरिया आपका शेडेड है, यानी कि आपको ये जो 4 सेमी सर्किल है, you have to add them, the area of these semi circle, 4 semi circle plus area of the square, जो आपका मिडिल में बना है वो क्या है, स्क्वायर है। So area of the shaded region of this figure, area of the shaded region, shaded region is equal to area 4 times 4 into area of the semicircle, area of the semicircle plus area of the square, area of the square. Okay, now put the value 4. area of the semicircle, area semicircle का यानी कि सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल यानी उसका हाफ कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपको पता है साइड स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, ये कट जाएगा 2 2 जा 4, तो बचेगा 2 into 22/7 into r हमने अभी निकाला है, यहाँ पर सेमी सर्किल का कितना है, r आया था आपका 7, तो 7 into 7 प्लस साइड आपकी है यहाँ पर अभी हमने निकाली थी 14 सेंटीमीटर आपकी साइड आई थी इस फिगर में, तो 14 क्योंकि साइड स्क्वायर है तो 14 into 14, ठीक है। 7 कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व करने के बाद आपका होगा 44 into 7 प्लस 14 into 14
equal to 504 centimeter square. So area of this figure, you have to find out the area of the shaded region. So area of the shaded region in this figure is 504 centimeter square. Now question number 20, first part. Find the perimeter and area of the shaded region in the following figure, all measurements in centimeter. This is your first figure in which you have to find out the perimeter as well as you will find out the area of the shaded region. Perimeter एक्चुअल में क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. दिस साइड इज 10.5, दिस वन इज 4, दिस वन इज 3.5. अब ये जो आपका पार्ट है, इतना पार्ट है, एक्चुअली में ये क्या है आपका सेमी सर्कल. अगर हम इसको एक लाइन आगे ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल. ठीक है, अगर देखिए क्योंकि दिस इज अ रेक्टेंगल, सो दैट्स व्हाई द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस 10.5 एंड दिस द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दिस, यहाँ जो भी हम नाम देते हैं या फिर ऐसे ही देते 3.5 है, तो 10.5 माइनस 3.5, दिस डिस्टेंस शुड बी 7 सेंटीमीटर. ये 7 सेंटीमीटर हो गए. और ये सेमी सर्कल का एक्चुअल में क्या हो गया, डायमीटर. तो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल आपने निकाल लिया. डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर. तो इसका हमें रेडियस मालूम चल गया. अब एक्चुअल में हमें जब लेंथ या पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का, इट मींस यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस किसका, सेमी सर्कल का. दिस इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल. सो लेंथ या पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 10.5. ये 4 है, ये भी 4 है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आपका हो जाएगा 4 प्लस 10.5. ओके, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू 4. यहाँ से 4 प्लस 10.5 प्लस 4 प्लस 3.5 एंड प्लस circumference of the semicircle. Circumference of the semicircle. Okay, so add them. ये सब ऐड करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे circumference of the semicircle. तो ये आपका हो जाएगा, पूरी वैल्यूज हो जाएंगी. सपोज 4 प्लस 4 8 प्लस 10.5 प्लस 3.5, तो ये हो गया 0. 10 प्लस 3 13 प्लस 14 हो गया. इसको हम 0 डेसिमल हटा दे रहे. 14 10 प्लस 14 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, इट मींस 2πr/2. तो 2 कैंसिल आउट हो गया. 8 प्लस 14 और 8 ऐड कर दें 18 हो गया. 18 19 20 21 22 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 इनटू आर. आर की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3.5. सो विल मेक 3.5. 7 5 35 0.5 एंड when you will solve it your answer will come 33 centimeter. So perimeter of this given figure is 33 centimeter. Now in the same figure you have to find out the area also. So area of the shaded region, it means you have to add area of the rectangle plus area of the semicircle. So area of the shaded region is equal to area of the rectangle plus area of semicircle. रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. सो L इनटू B प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. यानी सर्कल का होता है πr² और सेमी सर्कल, सो दैट्स व्हाई विल डिवाइड बाय 2. नाउ पुट द वैल्यूज. लेंथ इज 10.5 एंड ब्रेड्थ इज 4 प्लस पाई 22/7 इनटू 2 एंड r². रेडियस अभी हमने निकाली थी
42 plus when you will solve it your answer will come 19.25. जब इसको ऐड करेंगे then you will get 61.25 centimeter square. So area of the shaded region is 61.25 centimeter square. Okay, in the second part of the question again we will find out perimeter and area. अब देखिए इसमें perimeter निकालना है, यहाँ पर एक triangle टाइप का फिगर बना है और उसके साथ अटैच्ड है semicircle. Okay, this value is given 10, this value is given 10. If you will find out the perimeter of this given figure, it means you will add all the sides. यहाँ पर एक side 10 है and this is a semicircle. सेमीसर्कल का क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए. बट इन दिस क्वेश्चन रेडियस इज नॉट गिवन, दिस इज योर रेडियस. ये रेडियस है, ये हमें गिवन नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सेमीसर्कल. अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ है, राइट एंगल ट्रायंगल है. यू नो दैट राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है. ठीक है, तो अगर हम इसको नाम दे दें, सपोज ये ए है, बी है और सी. तो इन दिस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी बी विच इज योर रेडियस इन दिस सेमीसर्कल. सो इन ट्रायंगल ACB by using Pythagoras theorem, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर tan स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर CB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मींस AC स्क्वायर. सो CB स्क्वायर, यहाँ पर CB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज वैल्यू इज 8 स्क्वायर tan स्क्वायर. CB स्क्वायर इज इक्वल टू, वी विल ट्रांसपोज दिस 8 फ्रॉम दैट साइड, यहाँ प्लस में है, जब ट्रांसपोज करेंगे माइनस. tan स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. tan स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर इज 64, सब्ट्रैक्ट किया 36. तो CB इज इक्वल टू √36 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो हमें रेडियस मालूम चल गई, इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, ये है 6 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा आपका, 10 प्लस circumference of semicircle, circumference of semicircle प्लस ये वैल्यू भी आपकी ये 10 है, ये circumference हो गया semicircle का. ठीक है, एंड प्लस दिस वन इज आल्सो 10, तो प्लस 10. तो 10 प्लस 10 20 और circumference semicircle का है तो 2 pi r अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया. तो 20 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू आर, और आर आपने अभी निकाला है 6 है. तो सॉल्व इट, आप जब इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 38 होल 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर. 38 होल 6 upon 7 centimeter. This is the perimeter of this given figure. Now area of this shaded figure, पूरा फिगर आपका shaded है आपका. ठीक है, तो हमें करना क्या है, area of this triangle plus area of this semicircle. तो area of the shaded region, area of the shaded region is equal to area of triangle ABCD. मान लेते हैं तो ABD प्लस area of semicircle, ओके. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, आपको ट्रायंगल का एरिया पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब देखिए यहाँ पर बेस आपका क्या है, पूरा आपका बेस होगा और हाइट कितनी दी गई है, 8 दी गई है. 6 + 6 12 प्लस एरिया ऑफ द सेमीसर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर अपॉन 2. 1/2 बेस आपका 12 हो जाएगा इंटू हाइट आपको दी गई है 8 प्लस पाई मींस 22/7. r की वैल्यू आपको दी गई है
then we will solve it. Your answer will come 1044 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी एरिया हम निकाल रहे हैं तो एरिया में क्या हो जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ second part of question number 20. So this exercise is finished now. Tomorrow we'll discuss NH question of perimeter and area.